हेलो दोस्तों, जब से ही नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो कई लोग इसके सपोर्ट में हैं, तो वहीं कई लोग इसका विरोध करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आइए कुछ डेटा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं एनईपी 2020 को लेकर। चैलेंजेस क्या हैं गवर्नमेंट के सामने, जो एक इतना बड़ा लगभग 25 से 30 पेज का डेटा हमें गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाया है नई शिक्षा नीति को लेकर। इस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है, आपको मैं बिंदुवार तरीके से धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पे बात करते हुए चलता हूँ। ज़्यादा पॉइंट्स पे तो हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्कूल सिस्टम से। स्कूल सिस्टम में क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में की थी। आज हम फोकस करेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए, स्कूल सिस्टम में गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3 4+4 एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। इसके 5+3+4 क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए और इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो 5 का मतलब है, यहाँ पर 5 से मतलब है कि आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड क्लास इस 5 में आता है कि 5 साल आप यहाँ पे बिताएंगे। 6 फिर उसके बाद 3rd, 4th और 5th क्लास यहाँ पर पढ़ेंगे। 6, 7, 8 एक अलग वो बन गया है और 9 to 12 +4 में चला जाता है। तो हम एक एक तरीके से एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। जो ये सिस्टम है 5, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड क्लास, इसमें सरकारी तंत्र का कुछ इस तरह से कहना है कि यहाँ पर हम बच्चों को पेन कॉपी के माध्यम से नहीं बल्कि खेल कूद के माध्यम से नए नए गेम्स खिलाकर उन्हें हम शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, उनके दिमाग को विकसित करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने अक्सर सोशल मीडिया में छोटी छोटी आंखों वाले लोगों को जो जापानीज स्कूल में पढ़ते हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स, क्या वीडियोस आपने काफ़ी सारे देखे होंगे। अपने इंडिया में भी कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी कोशिशें कर चुके हैं और चला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब गवर्नमेंट भी इसकी प्लानिंग में है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अब थोड़ा सा हम लोग गवर्नमेंट के डेटा पे आते हैं, स्कूल्स के डेटा पे, जो आपने अभी स्टार्टिंग में देखा कि अपने इंडिया में ऑलमोस्ट 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 739 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें से 6.6 लाख विलेजेस हैं। मैं विलेजेस की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। अभी इतने विलेजेस हैं और इन विलेजेस को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स और इन सब चीज़ों को मिलाकर ऑलमोस्ट 11 लाख स्कूल्स हैं। 11 लाख स्कूल्स हैं, जिनमें अराउंड 59 लाख टीचर हैं। इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में। अब आप देखिए, 11 लाख स्कूल में 59 लाख टीचर, इनमें से इन 11 लाख स्कूल्स में से 1 लाख स्कूल जो है, इवन मोर देन 1 लाख स्कूल, ये एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, जहां पर केवल एक टीचर होता है उन सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ऐसे स्कूल ज़्यादातर गाँवों में खोले जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे मतलब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों वहाँ पर गांव के बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार किया जाता है कि वहाँ पर जो एक सिंगल टीचर होता है वो सारे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ा देता है। 5th तक के ये स्कूल खोले जाते हैं। ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी। उन स्कूल्स में वो जो ऐसे 1 लाख स्कूल है अपने इंडिया में, जहाँ पर एक सिंगल टीचर पढ़ा रहा होता है, उसको साइंस भी वही पढ़ा देगा, मैथ्स भी वही पढ़ा देगा, सारे गेम्स भी वही खिला देगा। और जब गेम्स खिलाने की बात आती है, गवर्नमेंट ने भी जैसे यहाँ पे कहा कि हम गेम्स के माध्यम से बताएंगे, तो साहब स्कूल की बिल्डिंग जितनी एरिया में बनी होती है वहाँ पे बैठ के सिर्फ बच्चे कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। अदर गेम्स किस तरीके से खिलाए जाएंगे, इसके बारे में मेरा क्वेश्चन है कि ये हमें एक्सप्लेन किया जाए कि किस तरीके से इनको अप्लाई आप कैसे करने वाले हैं। मेरा बस यही जानने का मकसद है इस वीडियो के माध्यम से, और आपका भी होना चाहिए कि किस तरीके से ये सिस्टम अप्लाई होने वाला है, कैसे हम लोग सीखेंगे, है ना। आपने पेजेस में लिख के तो हमें बता दिया है, लेकिन हम जानना भी चाहते हैं कि किस तरीके से ये अप्लाई होगा। तो इन 1 लाख टीचर्स को आप हटा दीजिए, फिर 10 लाख टीचर्स जो बचते हैं, ठीक है,
तो आप अगर इसमें देखें 59 लाख टीचर्स और 10 लाख स्कूल, 10 लाख स्कूल्स में से मतलब एक स्कूल में एवरेज 6 टीचर है, एवरेज 6 टीचर्स काम कर रहे हैं पर स्कूल। ठीक है, अब आप भी किसी ना किसी स्कूल से पढ़कर आए होंगे। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मैंने जब स्कूलिंग की 1st to 12th स्टैंडर्ड तक का एक प्राइवेट स्कूल था जिसमें मैंने स्कूलिंग की है, उसमें ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स पढ़ते थे जिनको संभालने के लिए मोर देन 40 टीचर्स वहां पर होते थे। ठीक है, तो उसमें भी मैनेजमेंट में कभी ना कभी कोई पीरियड खाली रह जाता था, कोई कहीं रह जाता था। अब गवर्नमेंट एवरेज 6 टीचर्स पर स्कूल से किस तरीके से संभाल रही है वो आप भी अच्छे से समझते हैं, और गवर्नमेंट जो संभाल रहे हैं, जिन्होंने पिछले इतने सालों से नीतियां बना रहे हैं, वो भी समझ रहे होंगे। अब जाकर कुछ नई चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की है 34 साल बाद, ऑलमोस्ट 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति आई है जिससे बहुत सारी उमंग की किरणें जाग गई हैं कि अब कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट साथ में हमें ये भी जानना है कि आप किस तरीके से करने वाले हैं। आपने हमें बता तो दिया कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, 2022-23 के सत्र से इसको लागू किया जाएगा, लेकिन इन 2 सालों में ये जो बिल्डिंग्स हैं हमारे गाँवों के स्कूलों की, ये किस तरीके से बदल जाएंगी, ये भी हमें जानने का हक है। तो इसके बारे में भी आप हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स जारी कीजिए या फिर आप आके इंटरव्यू दीजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लोग आकर कुछ बातें बताएं जिससे कि ये चीज़ें क्लियर हो। अब इसमें देखिए एलिमेंट्री स्कूल्स के बाद ना हम लोग मिडिल स्कूल पे आते हैं जहाँ पर बच्चे 6, 7, 8 की पढ़ाई करेंगे, जहाँ पर हमें बताया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि अब बच्चा 6 क्लास से ही कोडिंग सीखेगा। ठीक है, एक वो व्हाइट हेड जूनियर का ऐड आता रहता है अक्सर सोशल मीडिया पे कि आप एट द एज ऑफ 6 से आप कोडिंग करना स्टार्ट कीजिए एंड बीइंग अ बिल गेट्स एंड मार्क जुकरबर्ग, ऐसे लोगों के नाम दिखाए जाते हैं कि आप इनकी तरह बनिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में तो हमें कंप्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे टीचर्स के पास अपना डेटा रखने के लिए कंप्यूटर नहीं है, वो बच्चों तक कंप्यूटर कैसे पहुंचाएंगे। और कंप्यूटर पहुंचाने की पहल तो आज से बहुत टाइम पहले की जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में ये चीजें नहीं है। तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि ये सब चीजें 2 साल में ऐसा कौन सा हैरी पॉटर की छड़ी आने वाली है कि आप वो घुमाएंगे और सारी चीजें अचानक से सब कुछ सही हो जाएंगी, क्योंकि जमीनी वर्क करता हुआ हमें कोई दिख नहीं रहा है, ना इसके बारे में कुछ भी बताया गया। तो ये चीजें भी सामने, कुछ लोगों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लग सकती हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक ये छोटा सा 2 मिनट का वीडियो क्लिप मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जरा सा 2 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट स्कूल्स की सच्चाई दिख जाएगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल वर्क कर रहा है। ठीक है, साहब आ गए। अरे आ गए? अरे मैडम पढ़ाइए जल्दी जल्दी। अरे सीधा बैठ चल नमस्ते सर। प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? जी इधर आइए 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 सर, आइए चलो अंदर। अरे यार, आइए सर। कोई बस्ता नहीं लाया? इधर कौन सी क्लास है? ये 5वीं क्लास यार है। तुम लोग। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में तुम सब लोग तो जानते ही हो। एक बार आइंस्टीन अपने घर में बैठा सोच रहा था। नमस्ते। क्या पढ़ा रहे हैं? सर, बच्चों को आइंस्टीन के बारे में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में। 2 मिनट बाहर चलिए, जरा सर। देखें क्या पढ़ाया आपने। सर आइए। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? जब्बर। क्या? जब्बर। गब्बर? गब्बर नहीं नाम, जब्बर नाम है। गब्बर कह के लड़के मुझे चिढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? रामलाल। रामलाल? अरे मैं तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछ रहा, देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है? रामलाल। तुम्हें कक्षा 5 में किसने पहुंचाया? अभी मैं नाम कटवाता हूँ तुम्हारा। कैसे काटेंगे? मैं तो पढ़ता ही नहीं था, मैं तो भैंस चरा रहा था। वो मास्टर ने कहा कि 10 रुपया दूंगा, चलो स्कूल। बताओ, तुम दोगे या मास्टर देगा? ये क्या तमाशा बना रखे हैं? फर्जी बच्चे बैठा रखे हैं। अभी मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ, अभी। हाँ तो कर दीजिए सस्पेंड।
हम कौन से यहाँ असली मास्टर हैं? असली मास्टर हमारे पड़ोसी हैं जो ठेकेदारी कराते हैं। उसने कहा कोई साहब आए तो झेल लेना, हम झेल रहे हैं आपको। फर्जी बच्चे, फर्जी अध्यापक, चलिए बाहर। इस बात पे मैं आपको सस्पेंड कर सकता हूं। सर, असली हेडमास्टर तो मैं हूं नहीं। असली हेडमास्टर मेरे बड़े भैया हैं, वो खेतों में बुआई कराने गए हैं। उन्होंने कहा था कि कोई अधिकारी आएंगे तो उनका सम्मान कर दीजिएगा। लीजिए सर। रिश्वत दे रहे हो? आज बच गए। मेरे मामा जी अगर शादी में न गए होते और उनकी जगह मैं न आया होता तो आज सबकी नौकरी गई थी। चलो ऐस करो। अब देखिए, इन चीजों पे सवाल उठाना और इनका आंसर जानना हमारा और आपका हक है। हमारा काम सिर्फ पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देने से ही खत्म नहीं हो जाता है। कोई अगर नई पॉलिसी आ जाती है तो उसमें भी हमें ज्यादा खुश नहीं हो जाना, जब तक उसको आप जमीनी हकीकत पे चेक कीजिए कि वो उस पॉलिसी पे वर्क हो भी रहा है कि नहीं तो अपने गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत सारी घोषणाएं होती रहती हैं, चीजें पेपर पे बन के रह जाती हैं, वहीं पे बन जाती हैं, वहीं पे खत्म भी हो जाती हैं और अप्लाई नहीं हो पाती हैं। बहुत दिनों बाद कोई एक ऐसी चीज आई है जिसका नाम एजुकेशन है और इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू होना ही चाहिए। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। मैं तो ट्रोलर्स को कहता हूं कि आप लोग इसको ट्रोल करने की जगह, बॉयकॉट करने की जगह इसको सपोर्ट कीजिए और इतना मजबूर कर दीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि वो इसको लागू करें। इसका अगर 10% भी लागू हो जाता है ना तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है, आप बिलीव कीजिए। और एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जिससे आप बेरोजगारी हटा सकते हो, गरीबी हटा सकते हो, भुखमरी हटा सकते हो, मतलब हर तरीके की दिक्कतें जिनसे आप निजात पाना चाहते हैं, केवल एजुकेशन के जरिए वो चीजें पूरी की जा सकती हैं। उसके लिए आपको सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया पे तो ये काम हो नहीं रहा है। अभी मीडिया के लिए मैं आपको एक डेटा है मेरे पास मीडिया का, जो कि मुझे इंटरनेट से वरुण ग्रोवर का एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें से मुझे ये डेटा मिला कि लास्ट जो टॉप न्यूज चैनल्स हैं, आज तक, न्यूज 18, एबीपी न्यूज, ये सारे जो न्यूज चैनल्स हैं, इन पे जो डिबेट होती है जिसपे लोग बैठ के रोज शाम को देखते हैं, लगभग लास्ट जो 200 डिबेट्स हैं उसका डेटा मिला था मुझे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लास्ट 200 डिबेट्स में पाकिस्तान पे 80 डिबेट्स हुई हैं, राम मंदिर पे 14 डिबेट्स हुई हैं, बिहार में जो अभी ये बाढ़ आई थी, फ्लड आया था बहुत तेज और अभी भी जारी है ना, उस पे 3 डिबेट्स हुई हैं केवल। पीएमसी बैंक घोटाले पे सिर्फ 1 डिबेट हुई है, ठीक है। बेरोजगारी पे कोई डिबेट नहीं हुई है, ये हमारे देश का कोई मुद्दा ही नहीं है ना, इस पे हमें कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बड़े बड़े न्यूज एडिटर लोग हैं, ये लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। हेल्थ और एजुकेशन पे नई शिक्षा नीति जिस दिन लागू हुई थी उस दिन एक न्यूज की तरह ये फ्लैश हुआ कि ये चीजें इसमें नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई डिबेट नहीं हुई। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपके सामने इतने सारे पॉइंट से रखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैंने केवल ये 8 तक के पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, +4 पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस पे कोई डिबेट नहीं हुई, ठीक है। इन्वायरमेंट पे हम किस तरीके से रह रहे हैं, कोरोना संक्रमण जो चल रहा है दिन ब दिन इंडिया में, ये बढ़ता ही जा रहा है, कोई डिबेट नहीं हुई। खैर, इन सब चीजों पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुद्दा है हमारा एजुकेशन का विश्लेषण। पूरी दुनिया से हुक्का और मोदी सरकार पानी बंद करने की तैयारी में है। दाने दाने को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरने वाला है, उसे एक और स्ट्राइक की जरूरत है। क्या फिर होगा बालाकोट, और क्या अब की बार सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो पीएको के वापस ले आएगी? तो क्या इसी इशारे से डर रहे हैं इमरान खान? और अगर डर रहे हैं तो आज हम ये कह रहे हैं कि पीओके वापस दे दे इमरान। क्या पाकिस्तान अपने टुकड़े टुकड़े जाता है? दूसरा, तो क्या 5 हिस्सों में बट जाएगा पाकिस्तान? वहीं तीसरा, अब क्या पाकिस्तान का होगा काम तमाम? पाकिस्तान के साथ अगर एक और जंग हुई तो तय मानिए ये नया हिंदुस्तान पाकिस्तान के खैर, जो भी है, मैं आपके पास ऐसी लगातार एजुकेशन से रिलेटेड बातें पहुंचाता रहूंगा। और हमारे इस चैनल में गेट 100 विद श्रीकांत में मैथ्स की पढ़ाई लगातार जारी है। 6 to 12 के बच्चे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी मैथमेटिक्स फ्री में
क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी ट्यूशन क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब खोलकर गेट 100 विद श्रीकांत सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।